मैं फिर से दोहरा देता हूँ। क्वेश्चन ये है कि हम क्रिप्टो मार्केट में है, वोलेटाइल मार्केट है, और कई बार हम अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा भी इन्वेस्ट कर देते हैं। कई बार चीज़ें स्कैम भी हो जाती हैं, हमारे साथ भी हो जाता है, कंपनी भी कर देती हैं। कई अपनी कोशिश पूरी करती है कंपनियां या मालिक लोग, ये तो टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है, या लीडर धोखा दे देते हैं, या कुछ भी हो जाता है। लेकिन मैक्स लिमिट से ज्यादा कई करने पर लॉस भी हो जाता है हमको, और लाइफ 5-10 साल पीछे चली जाती है हमारी, जिसे रिकवर करते हैं। तो फिर इन चीजों का मतलब क्या चीजों का ध्यान रखें कि हमारी लाइफ भी ठीक चलती रहे, और इन्वेस्टमेंट भी होता रहे। हाँ, तो बोलिए प्रवीण जी, किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? क्रिप्टो मार्केट कैसा रिस्की मार्केट है, जी। जिसमें वो 4-5 साल तक इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। जी। और इन्वेस्टमेंट भी ऐसा होना चाहिए जो 10-20% होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा नहीं। तो महीने में 1,000 रुपए 2,000 रुपए डाल 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 के 1 साल के 20 या 25 हजार डाल के चलेंगे, ऐसा SIP करने से। बिल्कुल। मतलब यानी कि आप एकदम प्रेशर भी ना आएगा। मतलब आप डेली अर्निंग का मतलब मंथली अर्निंग का 20% हम डाल सकते हैं, है ना, बचत का? हाँ, मंथली अर्निंग का 20%, ज्यादा जी, नहीं। जी, 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 जी। ऐसा है। बहुत अच्छा। क्योंकि एक लंबे समय में एक चीज की एवरेज भी हो जाती है चीजों में, और डाइवर्सिफाई भी हो जाती है चीजें। तो 2-4 चीजों में अगर हाँ डालते हैं, 5-10 चीजों में डालते हैं, तो कोई ना कोई अच्छा परफॉर्म करके अच्छा रिटर्न दे देती है। सही हाँ बात है। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। ओके ओके। ओके, थैंक यू। બીજો સવાલ મારે છે લઈ લો. हाँ जी, कौन? વસીમ રાજપૂત બોલું છું સાહેબ. हाँ जी, बोलिए सर। कैसे हो? हाँ जी, बढ़िया, बढ़िया, बढ़िया। साहिब बताओ जी। मैं तो यही बोलूंगा कि मैं क्रिप्टो में स्टार्ट जब मैंने किया था तो मैंने एक MLM था, हम्म, हम्म। समझ, जैसे ये स्टेकिंग वाला प्रोग्राम. जी, जी। अब एकदम क्रिप्टो में एकदम नया था मैं, तो वो टाइम पे मैंने रमेश सर 1.5 से 2 लाख रुपए लगा दिया. ठीक है, जितना मेरे पास था. कर्जा नहीं लिया मैंने. हम्म। हालांकि जो मेरे पास जमा पूंजी थी मैंने सब उसमें घुसेड़ दिया, यही लालच में यार. उसने ये लालच दिया 14 महीने में तुम अरबपति बनोगे, करोड़पति भी नहीं. हम नहीं करोड़पति नहीं थे भाई. करोड़पति से नीचे कोई बात ही नहीं करता है ना, बात ये है। जी जी जी. जी, जी, हाँ। अब नए नए थे तो जोश जोश में भाई तो पहले 50,000 लगाया, लाख लगाया, फिर 50 लगाया. और फिर उसके बाद में निकालने की बारी आई कि यार 1.5-2 महीने हुए, तो मैं बोला यार विड्रो थोड़ा बहुत पेमेंट निकाल लो. हम्म। तो स्टार्टिंग में उसका रेट 3 रुपया था. अब एक एक्सचेंजर पे था खाली. तो हाँ, मैंने हाँ। 3 रुपये था तो मैंने सोचा निकालूं, तो साला निकालने में 2 से 3 दिन प्रोसेस चले गए. अच्छा। यानी कि अपनी टोकन निकालने के लिए प्रोसेस 3 दिन. छिल लो फिर समझ लो मैंने मुश्किल से 20,000 रुपये निकाल लेंगे. वो कंपनी बंद हो गई पूरी तरह से. फिर मेरे एक चीज समझ में आई कि भाई क्रिप्टो में वही पैसा यूज करो जो तुम्हारे पास एक्स्ट्रा हो. ऐसा ना हो कि तुम घर खर्चा भी उसमें ही लगा दो, और इधर उधर से पैसे लेके कर्जे में लालच में इंसान लगा देता है, फिर बाद में पछताता है. इसीलिए फिर क्या कुछ अच्छे दोस्त मिले सर्कल में, जैसे कि आप मिले. हम्म, ठीक है. 4 दोस्त और मिले क्रिप्टो में जो पुराने थे बहुत. फिर उन्होंने मेरे समझाया कि देखो वसीम, तुमने इन्वेस्ट इतना सारा नहीं करना था. कभी भी तुम क्रिप्टो में इन्वेस्ट करो तो टॉप 100 के टोकन में करो, और वो भी बाइनेंस पे लिस्ट होना चाहिए. बिल्कुल, तो बिल्कुल। मतलब ठीक है चलो, फिर उस दौरान मैंने थोड़ा थोड़ा सब में इन्वेस्ट करना चालू करा. इतना ही करता था कि जो मेरे पास में एक्स्ट्रा पेमेंट रहता था. जैसे मंथली मेरी 30,000 रुपये सैलरी है, बचता है मुझे. जैसे हम्म। आपको पता है मेरी रेडीमेड की दुकान है. ठीक है। अब 30,000 मुझे बच रहा है तो मैं इसमें 4 से 5,000 रुपये इन्वेस्ट कर देता था क्रिप्टो में. जी, आज जी। ऊपर वाले की दया से मेरे पास में मैंने आइस में करा, उसमें से अपना पूरा पेमेंट निकाल लिया, और मेरे पास 1.5-2 लाख आइस भी पड़ा है अभी भी.
फिर उसके बाद गाला में मैंने थोड़ा डाला, थोड़ा BFIC में डाला। हाँ, BLV में थोड़ा बहुत मैं बीच में फंसा था, फिर और फंसता जा रहा था, फिर मैंने कंट्रोल कर लिया। बोला 5 लाख टोकन बहुत होता है, और जो इसमें ही अपने को कुछ मिलना होगा तो इसी में मिल जाएगा, नहीं मिलना होगा तो भाई अपने जख्म खा सकते हैं इतने में, बिल्कुल फिर इससे बिल्कुल ऊपर नहीं खा सकते। तो बिल्कुल। फिर आपसे ही मैंने राय लिया, तुमने भी मुझे यही समझाया कि वसीम भाई आप एक काम करो, दूसरे अदर टोकनों में थोड़ा इन्वेस्ट करो, इसमें इसमें ही मत करो। बिल्कुल फिर वही तरीका मैंने अपनाया, और अभी सही है सब कुछ, और प्रॉफिट में हूँ अच्छा खासा मैं। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। देखो चीजें होती क्या है कि हमको एक टारगेट दिखा दिया जाता है कि ये प्रोजेक्ट जस्ट टू लाइव, बस 30 तारीख को ट्रेडिंग चालू हो जाएगी, जस्ट 1 रुपए का 9 रुपए बन जाएंगे, 15 पैसे के 9 रुपए बन जाएंगे। ठीक है ना। तो इस लालच में जी जी। आके ना बहुत रिस्क ले लेता है व्यक्ति। अभी कोई बता रहा था, माही भाई बता रहा था कि भाई किसी ने अपनी बहन से पैसे ले लिए कि हम्म, 1 महीने के लिए दे दो और अगले महीने लौटा दूंगा। अब वो कॉल करता है, यार 30 तारीख को ट्रेडिंग का चालू हुआ तो करा बोला था, लेकिन अब तक हुई नहीं। तो वही प्रॉब्लम है कि अब किसी से आप लोन ले लोगे लेकिन वो दोगे कहाँ से। या तो नहीं बैकअप दिया प्लान हो, जाता। हाँ बैकअप प्लान हो आपका। अब उसने इन्वेस्ट कर दिया या कुछ कर दिया, अब रेट और डंप हो गया तो वो बेचे तो और 25% कम आए पैसा। ठीक है ना। तो हम्म, ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है जो चीजें ऑलरेडी फुल मार्केट में हो, कई एक्सचेंजों पर लिस्ट हो, प्रॉपर ट्रेडिंग चल रही हो, तो अप डाउन होता रहता है। अब मैं जी बता जी। दूं, मैंने थोड़ा सा पैसा डाल दिया था ओला में 1 महीना पहले, अच्छा। सिर्फ 7,500 रुपये। बराबर। 7,500 रुपये ओला के शेयर में। किसी ने कॉल दी थी, भाई हम्म, डाल दो, डाउन आया है रेट। मैं डाल के छोड़ दिया 100 शेयर, 7,500 के आए थे। और अभी उसमें करीबन 1,500-2,000 रुपए की प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। अच्छा लेकिन प्रॉफिट कैसे दिखाई दे रहा है, 1-1.5 महीने से मैंने देखा ही नहीं उसको। अच्छा। अच्छा। तो ऐसे ही जो चीजें फुल ट्रेड में हो रही होती है ना, कोई 15 दिन में, कोई महीने में, कोई 2 महीने में, कोई 6 महीने में, आपको प्रॉफिट हम्म, दिखाएंगी। हम्म, ठीक है ना, क्योंकि वो ऑलरेडी मार्केट में है, एग्जिस्ट कर सही रही है। बात। अब जो चीज हम्म, प्रॉपर एग्जिस्ट नहीं कर रही है, CMC पर नहीं है या कई एक्सचेंजेस पे नहीं है, तो उनका कोई फ्यूचर नहीं है। अब मैं कई लोगों को ऐसे जानता हूँ, वो कहते हैं यार BLV में हम इन्वेस्ट कर देंगे, लेकिन ये प्रॉपर कई एक्सचेंजों पे आ जाए तो हम डाल देंगे, और भले एक 1 रुपए के रेट पे भी डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि वो कोई रास्ता, मार्केट कैप पे भी वेरीफाइड नहीं है, सब हाँ ज्यादातर हाँ यही सब करते हैं। हाँ, मैं मानता हूँ बहुत जी जी। अच्छा होगा, लेकिन कम चीजें भी बहुत अच्छा दे जाएंगी हमको जब चीजें जी जी जी, लाइव सही होंगी। अब बात है। मैं आपका अपना ही आप जस्ट का अनुभव ले लेता हूँ कि गोट जी। एआई जैसे ही आया था ना, अच्छा प्रॉफिट दिखाया, हम्म, हमने भी ज्वाइन किया। तो मुझे लगा यार फीस जाएगी BLV में, और BLV बाई कर लो, और मार्केट में होगा रेट पंप 40 पैसे के हिसाब से। तो अच्छा। ऑनलाइन में मैं तो लोन के लिए खुद मना करता हूँ, लेकिन जब बुद्धि फिरती है ना लालच के मारे, बुद्धि काम करना बंद कर हम्म, दी थी भाई साहब, मैंने 2 या 3 लोन मार दिए ऑनलाइन एप्लीकेशन के। ढाई अच्छा लाख अच्छा। रुपया उस समय डाल दिया, 40 पैसे का रेट था। हम्म, आज क्या रेट है, 15 पैसे। सही बात। ठीक है, 40% इंटरेस्ट भर रहा हूँ। और अगर मैंने वो ना किया होता तो जो इंटरेस्ट का पैसा है ना, उससे उतना ही कोइन में बाई कर चुका होता अब तक, जितना सिर्फ मैंने इंटरेस्ट दिया है और लोन फालतू का भरा। ठीक है ना। इसलिए हम्म, जिंदगी में चीजों को एवरेज करना सीखो। कभी भी 99% चीजें ऐसी होती हैं, कभी भी लोन लेके कभी फायदा नहीं हुआ किसी को, कि लोन लेके हमने कोई काम चालू किया और वो सक्सेस को पा गया। आप में से है कोई ऐसा जिसने लोन लिया हो और उसका काम सफल हो गया हो, बहुत मोटा कमा लिया हो उसने। नहीं ऐसा तो कोई नहीं होगा लगभग। ठीक है ना, कोई 10 में से 1, 9, 100 में से 10, 5 ऐसे वो होंगे। किस्मत उसकी चमक गई तो हो सकता है हो जाए एक बार। हाँ, बाकी ज्यादातर कर्जा दूसरा, लेके इंसान फेल ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए हमेशा हम यही कहते हैं कि कर्जा मत लो। ठीक है, लेकिन ये बुद्धि ऐसी होती है वो धोखा दे देती है। इसके लिए क्या करना चाहिए ना, कभी कभी शांत बैठ के सोचना चाहिए जीवन के बारे में और आज के बारे में।
ज्ञानी लोगों ने यही कहा है कि फ्यूचर और पास्ट में ना जी के प्रेजेंट में जीना भी सीखो। ठीक है, आपके हाथ में जो मनी है वही आपकी है। सही बात। और और अच्छे लोग बना के रखो दोस्त अपने, जो हम्म। जिस फील्ड में तुम हो वो फील्ड के बारे में अच्छा जानते हो और सही तुम्हें गाइड कर सके। बिल्कुल। लोग तो बहुत मिलेंगे क्रिप्टो में गाइड करने के लिए, पर सही गाइड करने वाला वही होता है जो दूसरों का भला सोचता है, और जो दूसरों का भला सोचेगा वो हमेशा खुद भी प्रॉफिट में ही रहेगा और वो दूसरे भी प्रॉफिट में रहेंगे। और खानसार ऐसा भाई है। क्या हाल है? नेक्स्ट खानसार भाई, आप बताओ, आप क्या ये लिमिटेशन रखते हो, मैं आता अनलिमिटेड हूँ करते अगला। हो? हाँ ओके, अनलिमिटेड ये तो नहीं करते हो कुछ बिना सोचे समझे इन्वेस्ट, या किन चीजों का ध्यान रखते हो, या आप लोगों को बोलना चाहोगे कि भाई कितना ध्यान रखना चाहिए लोगों को इन्वेस्ट करते समय, क्या लिमिट रहनी चाहिए इंसान की? लिमिट के हिसाब से पहले मैं अपने बारे में जरा बता दूं रमेश भाई। हम्म। जब ये FTX में मैंने 2021 में 2 लाख 2.5 लाख रुपए अपने डाले थे हम्म। बुल खरीदने के लिए। 3x बुल कॉइन जो होते हैं, अच्छा अच्छा। वो वो FTX लिवरेज प्रोवाइड करवाता था। और ठीक वो है। 2022 में वो बंद हो गया। अच्छा। वो 2.5 लाख रुपए मेरे पूरे चले गए यार, जो मैंने कमाया था पूरा अपना। 2.5 लाख? हाँ, अच्छा। अभी भी उसका हिसाब रखा हुआ है मेरे पास। जिन ओ। जिन जो जितने जितने USDT मैंने इन्वेस्ट किए थे वो सारे उसमें बंद हो गए। ऐप ही बंद हो गया, खुल नहीं रहा है अभी भी। हम्म। तो उससे बहुत तगड़ा झटका लगा, जो भी जमा पूंजी थी वो चली गई। मैं तो ये कहूंगा, जैसे हम अगर हम 1,000 रुपए डेली कमाते हैं तो 600 रुपये बचा के रखो, 400 रुपये इन्वेस्ट करो। अगर हम्म। 500 रुपये डेली कमाते हैं तो 200 रुपये इन्वेस्ट करो, 300 रुपये अपने घर के लिए बचा के रखो क्रिप्टो के अंदर। पर एक बात ये भी तो है, 300 रुपये आपने घर से खर्चे में ले लिए थे, कि इमरजेंसी फंड कहाँ से आएगा अगर कोई बच्चा बीमार पड़ गया, कोई एक्सीडेंट हो गया? देखो 200 इन्वेस्ट करो, बाकी 300 में नहीं अपना वो कुछ। नहीं, एक इमरजेंसी फंड भी साथ में क्रिएट रखना चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखना। एक इमरजेंसी हम्म, फंड ऐसा होता है कि आपको लोगों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। पहले क्या सही है। करते थे, गुल्लक रखते थे ना, उसमें 10 रुपये 5 रुपये डालते रहते थे। ऐसे ही अपनी कमाई का 10% इस चीज में डालो कि ये कभी भी ऐसी जरूरत पड़ जाए जब हाथ ना फैलाना पड़े व्यक्ति को। 10%, कम से कम 10%। और ये एक ऐसी जमा पूंजी हो जाएगी जो आप कहीं भी इन्वेस्ट करके खोओगे नहीं। ठीक है। सही बात है। हाँ, इमरजेंसी फंड सदा रहना चाहिए इंसान के पास। ठीक है, और कुछ बोलना चाहोगे? ये FTX में कुछ हो रहा है भैया, FTX में कुछ हो रहा है। FTX का क्या है, केस चल रहा है उसका, इतना आसानी से नहीं खुलेगा अभी। चलो ठीक मेरे है। यार कम से कम मेरे कम 2400, वो सॉरी 2800 USDT पड़े हुए थे उसमें। चलो ठीक है, ओके। माइक ऑफ कर लो आप। जावेद भाई क्या हाल है आपके, बोलने के? जी सर। बताइए आप भी इन्वेस्ट तबीयत करते हो ठीक शेयर मार्केट में और इधर उधर, आपका जो अनुभव है उसके हिसाब से बताओ भाई, क्या इंसान को सोच के इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना करना चाहिए, लिमिट क्या है? इसमें यही है, जैसा ये बोल रहे हैं लोग बाग, इतना ही डालना चाहिए उतना उसको जाने का गम ना हो। दूसरा ये है कि सबसे पहले क्या है कि किसी भी चीज को करने से पहले उसको सीखो, है ना। हम्म। और अगर तुम्हें नहीं आता तो दूसरों से पूछ लो, है बिल्कुल। ना। उनसे पूछो जिन पे आप लोगों को भरोसा है। अब बहुत सारे होते हैं अपने फील्ड में, उनसे पूछना चाहिए। अब होता ये है कि जिनको जानकारी नहीं होती किसी चीज की, उसमें जाके घुस जाते हैं, फिर वो नाश कर देते हैं पैसों का। तो ऐसा ही होता है, हमारे साथ भी ऐसा हुआ है, मैंने बता भी रखा है आपको। तो हम्म। वो चीजें अब सीखना चाहिए, बंदे को सीख के करना चाहिए सब। कई बार इंसान को ये लगता है यार गाड़ी निकली जा रही है, मैं ही रह गया हूँ पीछे, जो मिलता है बस पिक कर लो जिस रेट में मिले, हम्म, है ना? तो देखना चाहिए ना, पहले माहौल देख लो क्या है, इसका क्या चल रहा है। हम्म। अभी मैं आप जब जब इसमें बातें कर रहे थे
तो मैं देख रहा था बाइनेंस के ऊपर ऐसे ऐसे टोकन, ऐसे ऐसे कॉइन है जिनकी 1 मिलियन 15 मिलियन सप्लाई है ना। और वो हम्म है ना एक यूएसडीटी से भी नीचे है, 1 यूएसडीटी से भी। तो हम्म अब वो होगा उनका एक जमाना के भी। तो वो 169 का भी हाई लगा रखा है, किसी ने 180 का लगा रखा। तो हर चीज का वक्त आता है, वक्त हम्म। के ऊपर होती सब। ऐसा होता है समय के साथ ना, प्रेफरेंस बदल जाते हैं लोगों के, है ना, प्राथमिकता बदल जाती है कॉइन की, टोकन की, कंपनियों की, है ना। और ये डिपेंड करता है कि टीम वर्क कैसे कर रही है, कंपनी का मालिक क्या क्या प्रोजेक्ट ला रहा है, कितना टाई अप कर रहा है, क्या प्रोग्रेस है, उस हिसाब से चीजों की ग्रोथ होती है ना। अभी हाल ही में ये देख लो ना आप XRP को, अब इसका ये बढ़ तो रहा है। बाकी का बढ़ने का रीजन क्या है ये एक्स लोगों को पता नहीं होगा शायद। इसके एक्स होल्डर्स बहुत स्ट्रांग है, होल्डर जो एक्स है ना आर इसके। पी XRP BTC इथेरियम के बाद का नेक्स्ट कॉइन था, थर्ड थर्ड नंबर का, जो कि वैल्यू, जो ट्रेडिंग में या इसकी हम्म, जो क्वालिटी थी डेवलपमेंट की, बैंकिंग सेक्टर को फंड करता था ये। बिल्कुल और वही है। तो इसकी वैल्यू आज के समय में BNB से ऊपर होनी थी, ठीक है ना। सप्लाई के BNB, ऊपर ना। हाँ, नहीं सप्लाई के ऊपर नहीं है, जिस हिसाब से इसकी क्वालिटी थी, जिस क्वालिटी से आया है, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो होनी चाहिए थी इसकी, लेकिन बस टेक्निकल प्रॉब्लम रही, कम्युनिटी में प्रॉब्लम रही, और इनके केस चले काफी, इस कारण से ये इनके रुका केस रहा। चले ना रमेश भाई, अभी इसके काफी हाँ फायर कर ज्यादा। दिया ना उसको उसने। उसका न्यूज देखा होगा ना आपने। ट्रम्प ने इसको फायर कर दिया ना, हटा दिया ना इसको, जो वहां पे था उसमें। अब इसकी कंटिन्यू रेट बढ़ती ही जाएगी। अब हाँ XR पे नीचे मुश्किल आएगा। हाँ, ऐसी न्यूज के कारण ही चीजें बढ़ती हैं, जब एक्टिव रहता है मार्केट में तो फायदा उठा लेता है। है कुछ क्या? कल होल्डिंग है हमारे पास, कोई हम्म। इसकी छोटी बहुत मोटी अच्छा। होल्डिंग है। हम्म, ठीक है, ईश्वर काफी पटेल कुछ भाई। सीखने को मिलता है यहाँ पे, काफी अच्छी मोटिवेशन मिलती है। लोगों को अपनी पर्सनली जिंदगी भी शेयर करना चाहिए थोड़ी सी, ताकि क्या बिल्कुल है, एक बिल्कुल, दूसरे को सबका अनुभव अपना है। ट्रेंड। हाँ, अपना अपना होना चाहिए। बहुत सारी चीजें जो गलती की वजह से लोग नुकसान उठाते हैं। चलो नेक्स्ट लेते हैं। ईश्वर पटेल भाई, आप हमसे सबसे अनुभवी और सीनियर हैं, क्या गाइड करोगे बच्चों को? ऐसी बात नहीं है सर, जो बातें हो रही है वो सही है, जो बताया जा रहा है कि सोच समझ लोन लेके नहीं करना चाहिए। हम्म जो भी सुनाया वो सब मेरे दिमाग की ही बातें थी। इसके बारे में तो अभी और कुछ कहना नहीं है सर, सब सिर्फ सुनना है आपको हमें। हेलो सर, कैसे हैं आप सब लोग? हम्म, ठीक है अब। रमेश भाई कैसे हो? हाँ बढ़िया, आपकी बारी आएगी, रुक जाओ अभी। हम्म। माइक ऑफ कर लें पहले, तो जो नए ज्वाइन किया है जिन्होंने, माइक ऑफ कर लें। 00641, 00641, 00641। साकिब भाई इसको फोन करो, क्या भाई? इसको कॉल करूँ? कौन नहीं है? कॉल करके इसे बोलो माइक ऑफ करो या मीटिंग लीव करो। ठीक है। इसका नाम क्या है? अच्छा, ये उज्जवल, नंबर है ना श्री? नंबर देखो। रुको। 91। और बशीर भाई कुछ बोलना चाहोगे आज के टॉपिक के ऊपर? अभी आया, मैं पूरा तरह से सुन के नहीं है। चलो ऐसे ही बता दो आप भाई, आप हाँ? इन्वेस्ट करते समय, अपने घर बार को सोचते समय कितनी लिमिट रखते हो इन्वेस्टमेंट में, और कैसे करते हो? सोच के लो, अभी थोड़ा मैं इतना चलो ठीक नहीं है, सुना। ठीक है, ठीक है। चलो माही भाई आ गया हमारे पास। माही भाई, आप क्या गाइड करना चाहेंगे, इन्वेस्टमेंट करते समय क्या ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि आप भी इन्वेस्टमेंट कर चुके हो, कितना आपने प्रॉफिट कमाया, कितना लॉस कमाया, आज क्या
अपने अनुभव से आप बताओ कि किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। हाँ जी, गुड इवनिंग सभी को। सुन रहा हूँ काफी देर से, और मोस्टली सभी लोगों ने जो बातें बोली है अपने अनुभव से, वो अपनी जगह सही है। क्योंकि अ, कुछ बातें होती है जो सुन के समझ आती है, और कुछ बातें होती है जो हाथ जलाने के बाद ही समझ आती है। दूर से सारी चीज़ें अच्छी लग रही होती है लाइफ में, ये रियलिटी है। लेकिन जब चीज़ें करी जाती है असल में, तब पता चलता है कि उनकी क्या थी वास्तविकता। बाकी हाँ, इन्वेस्टमेंट का रूल यही है कि इन्वेस्टमेंट जो वर्ड है उसको लोग कई बार समझ नहीं पाते हैं। इन्वेस्टमेंट मतलब वो है जो आपके पास पैसा पड़ा है, जिसको आप एक ऐसी जगह लगाना चाहते हैं जो आपको आने वाले टाइम में कुछ रिटर्न दे, उसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं। लेकिन लोग गलती ये करते हैं, काम धंधा जो होता है, मेहनत मजदूरी को छोड़ के शॉर्टकट ढूंढने में लगे रहते हैं। कि मानो मेरे पास अकाउंट में 40-50 लाख पड़ा है, तो मैं इसको कहीं अच्छी जगह लगा दूँ जहाँ से मेरे को काम ना करना पड़े। और आज मोस्टली लोगों का हाल यही है भाई। आप देख सकते हैं, चाहे ग्रुप हुआ चाहे कंपनी में हुआ, हर बंदे को चाहिए अपडेट 10-10 मिनट में। वो करता रहता है आज की क्या अपडेट है, आज की क्या अपडेट। इससे आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि लोग काम धंधे पे फोकस कम है, उनका ये है कि मैजिक हो जाए, यहाँ पे कुछ भी जादू हो जाए और उस बन जाए हमारा। उनके थ्रू उनका क्या कहते हैं माइंडसेट है, उनकी जो सोच है वो कहीं ना कहीं सही भी है। लेकिन इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म के हिसाब से लेना चाहिए इंसान को। अगर आपकी एज यंग है, और आप में अगर ऐसा है यंग एज में आप कमाने लग गए, और आपके पास रिस्क लेने की उस समय बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी रहती है, तो उस समय तो भले ही आप कितने भी पैसा लगा दो, कहीं भी लगा दो, तो आप कुछ ना कुछ सीखोगे ज़िंदगी में। आप कमाओगे नहीं वहाँ से, लेकिन सीखोगे बहुत कुछ। कि पैसा नहीं कमाते हो, एक्सपीरियंस भी कमाते हो लाइफ में। लेकिन हाँ, अगर ऐसी एज पे आ गए हो जहाँ पे आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, तो फिर आप रिस्क ले पाते हो। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रिस्क लेके अलग अलग चीज़ें ट्राई करनी चाहिए इंसान को, मैं तो यही कहता हूँ। लेकिन हाँ, गलती यही हो जाती है इंसान से, आर पार वाला गेम खेल देता है वो, लोन लेके या फिर कुछ जो उसके पास ज़रूरत का पैसा होता है उसको लगा देता है, तो वो फिर उसमें फंस जाता है। भाई माइक म्यूट कर लो, जिसका भी अगर इधर ध्यान नहीं है तो मीटिंग लीव कर जो दो भाई। भी ज्वाइन करा है ना, माइक ऑफ करा करो। माइक ऑफ करो भाई अपना। नीचे देखो ऑप्शन होगा, 3 ऑप्शन से माइक का ऑप्शन है। स्क्रीन के नीचे ऑप्शन होता है माइक ऑफ करने का, 00162। ऑन है ये, ठीक है। इसको रिमूव कर देना भाई, माइक ऑफ नहीं करे तो मीटिंग के बाद। भाई इसको मैंने मैसेज भी किया है, माही भाई है फोन नाइन, ये फोन फोन नहीं किया 91 आपने? वाले को फोन फो, भी किया, मैसेज भी किया, उठा नहीं रहा है वो। कौन से 91 कोई वाले बात को? नहीं। ये 9642। नॉर्मल कॉल करो ना इसको। ठीक है, ये रुको। सो गया है क्या यार ज्वाइन करके? पता ऐसा ही लग ध्यान ही रहा है। नहीं है भाई, ध्यान ही नहीं, इधर जुड़ गए। खैर छोड़ो, कैसे क्या बंदे डिस्कशन हैं? चल रहा था। हाँ, कि भाई लोन के चक्कर में नहीं पड़ना। एक बार आपकी लोन की जो ईएमआई वाला सिस्टम चालू हो गया, वो कभी खत्म नहीं होता जब तक आपके पास में कुछ अच्छा खासा पैसा कहीं से आ ना जाए, नहीं तो माही आप उस भाई ट्रैप एक में फंस मिनट जाते थोड़ा हो। सा रुकिए ना, ये बहुत हम्म, ज्यादा शोर कर रहा है, इसको मैं थोड़ा सा फोन करके हाँ, आया। करो करो। हम्म। यार, क्या माइक माई वाई काटी भाई लो फिर। किधर और ही लगा हुआ है। और कहीं नहीं, वो सो गया है बंदा। अच्छा, कराटे ले रहा है वो। चलो आप बोलो अपनी बात, कोई बात नहीं। टूट जाता है लिंक फिर। हाँ, यही था भाई, लोन वगैरह के चक्कर मत पड़ो, इन्वेस्टमेंट अलग होता है। और बाकी मैंने सुना काफ़ी लोगों ने जो दी है राय, क्योंकि हर इंसान अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें देखता है, उसी से सीखता है चीज़ें। लेकिन अगर यंग एज है तो आप रिस्क ले सकते हो, चाहे क्रिप्टो हो, चाहे शेयर मार्केट हो, चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो, आप वहाँ पे रिस्क ले सकते हो। एक पोर्शन आपको डिसाइड कर देना चाहिए कि मैं मंथली जो इनकम है इसमें मैं इतना भाग मेरा इन्वेस्ट करूंगा। लेकिन इंसान का क्या लालच हो जाता है, वो क्या होता है, जब वो खोलता है ना चार्ट्स, तो उसको दिख रहा होता है ग्रीन कैंडल्स पे ग्रीन कैंडल बन रही है और ऊपर जा रहा है भाव,
तो उसको लग रहा होता है ये मौका ज़िंदगी में अब कभी वापस नहीं आएगा, पैसा अभी लगाना पड़ेगा। तो फिर वो अपनी लिमिटेशन से ज़्यादा बढ़ के पैसा लगा रहा होता है और फिर 1 महीने बाद उसको पता चलता है ये तो रेट वहीं पे है जहाँ पे चढ़ रही थी, इतनी बढ़ी ही नहीं। जैसा आप बीएफआईसी में भी देख सकते हैं, पिछले काफ़ी महीनों से लोगों को यही लग रहा होता है 2-2 दिन में कि अब ये भागेगा, अब ये भागेगा। लेकिन अभी भी लोगों को वही प्राइस नज़र आ रही है। तो अपॉर्चुनिटी होती है, मौका मिलता रहेगा, ज़िंदगी में ऐसा नहीं एक बार मिलेगा, मिलेगा ही नहीं कभी। हाँ, वो एक्सेप्शनल केस है, कोई ऐसा होता है क्रिप्टो जो चढ़ गया फिर वापस नीचे आया ही नहीं। लेकिन हाँ, जब घोड़ा भागना शुरू कर देता है तो बीच में जाके उसकी टांग पकड़नी नहीं चाहिए, नहीं तो मुंह के बल गिरते हैं इंसान। जब घोड़ा बैठा है तो उस पर भले ही दाव लगा दो भाई कि हाँ अब ये दौड़ेगा आगे जाके, एनालाइज करके चीज़ें देख के, तब आप प्रॉफिट में रहोगे। लेकिन एक बार रेस स्टार्ट हो गई ऊपर की तरफ और फिर आप उस प्राइस को देख के सोच रहे हो जितना ये आया उतना और आगे जा सकता है, तो कुछ चीज़ें नहीं होती है जैसी कैलकुलेशन। मैं कहता हूँ पेपर और प्लान करी जाती है और जो फील्ड में जाके जो काम करता है आदमी असल में, उसमें रात दिन का अंतर होता है भाई। पेपर पे 2 मिनट लगते हैं प्राइस कैलकुलेट करने में, इतना गुना हो गया, इतना गुना हो गया, लेकिन असल में वो होने में बहुत बैंड बच जाती है इंसान की। तो यही है इन्वेस्टमेंट वगैरह। आज लोग इसीलिए परेशान है डीलों में, इनोवेशन फैक्ट्री में, कि उन्होंने अपनी लिमिट से ज़्यादा पैसा लगा दिया। अब कुछ लोग हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट के तौर पे लिया, जिनकी इनकम मंथली मानो 2-3 लाख है, मंथली इनकम जिसकी 2-3 लाख है, अगर उसने यहाँ पे कुल मिला के 5 लाख भी लगा दिया होगा तो भी वो इतना प्रेशर के अंदर नहीं है। वो फिर भी है, उसको ध्यान है कि चलो कोई नहीं, अगर नहीं आया तो भी मैं, ऐसा नहीं है कि मेरा क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा परेशानी आ जाएगी, मेरी मंथली इनकम है, कवर हो ही जाएगा, खर्चे चल रहे हैं। गलती वही करके बैठे जिसकी मंथली इनकम 20,000 है, उसने यहाँ लगाए 5 लाख है, अब उसकी हालत टाइट हो गई क्योंकि उसको ध्यान ही यहाँ से पैसा नहीं बना तो मैं रिकवर कैसे करूँगा। खैर कोई ना, मैं तो कहता हूँ ज़िंदगी में इंसान ऐसे ही सीखता है। 10 जगह अगर पत्थर मारेगा तो एक ना एक जगह उसको कुछ ना कुछ अच्छा मिल ही जाएगा। तुक्के में भी मिल जाता है और कई बार किस्मत में भी मिल ही जाता है। लेकिन हाँ, मेहनत तो करनी पड़ती है भाई। और बताएँ? बहुत बढ़िया। मैंने तो जिंदगी में कई बार देखा है। हुँ, हुँ, देखो, जब हम लॉस खाते थे ना कई जगह क्रिप्टो में या कहीं, हुँ, तो सबका एक ही विचार होता था, एक कोट्स होता था, समय से पहले और भाग्य से बिल्कुल, ज्यादा। नहीं समय मिलता है, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कुछ भी नहीं मिलता है। जो नहीं आपके मिलता, हाथ में होगा ना वो भी निकल जाएगा। निकल जाता है भाई, ठीक है ना। सही बात। और कहते हैं जब चोट लगनी होता है ना, ऊंट पे भी कुत्ता काट काट लेता है। ऊंट पे चढ़े व्यक्ति हुँ, को ही कुत्ता काट लेता है, ऐसा कहावत बनी हुई है। ठीक है ना। सही है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि आज मैं विचार कर रहा था, जीवन के लिए पैसे की क्या अहमियत है ना, जो मैंने डाला था। जीवन हुँ, के लिए पैसे की अहमियत क्या है। हुँ, हुँ, ठीक है। एक व्यक्ति है हुँ, एक व्यक्ति है भाई भाई थोड़ा वॉइस आ रही है आपके पीछे से। अच्छा, अ, अच्छा। हम्म, एक व्यक्ति है, बहुत पुराने करोड़पति व्यक्ति थे। स्टडी की गई है, वर्ल्ड के टॉप 10 जो सबसे बड़े बिलियनियर थे एक समय के, एक दशक के या कुछ समय के। जीत आपकी, यू कैन विन, शिव खेड़ा की बुक आप पढ़ सकते हैं। उसमें 10 लोगों को चुना गया जो टॉप में बिलियनियर थे। उन 10 लोगों के साथ क्या असर हुआ पता है आप लोगों को। उसमें लिखा हुआ था 2 लोग तो पागल हो गए, 3 लोगों ने सुसाइड कर ली, 2 लोग गुमनामी में जिए। ये हाल हुआ उन लोगों का। ठीक है। तो ऐसा सोच के ये नहीं कि पैसा बुरा है। ठीक है। पैसा बुरा है ये बात नहीं है। बात यह है उनका मानसिक संतुलन कैसा है। पैसा जब कम आता है तब, पैसा जब ज्यादा आता है तब, पैसा जब लॉस हो जाता है तब, उनका मानसिक संतुलन कैसा है। अगर वो गरीबी में भी परेशान है, ध्यान से सुनना, कम पैसे में गरीबी में भी परेशान है, तो अमीरी में भी सुखी रहेंगे ये कोई गारंटी नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना मानसिक संतुलन ऐसा बना रखा है। मैं मेरे पिताजी को बोलता था, यार हमारे पास सब कुछ है, अच्छा बिजनेस है,
काम धंधा है, बच्चों की शादी हो गई, सब सेटल हो गए, हम लोग पढ़ लिख लिए, अब आप टेंशन फ्री रहो। तो मैं देखता था उनको आदत थी टेंशन लेने की और कुछ ना कुछ मतलब क्रिएट करके रखते थे। मैंने कहा यार जिंदगी में शांति बड़ी महत्व रखती है और चीजों को कुछ होने दिया जाए। कई बार हम कहते हैं ना करो करो करो, ये होना चाहिए वो होना चाहिए, कई बार चीजों को छोड़ देना चाहिए, समय पे ही होती हैं चीजें। ठीक है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये था, जिंदगी में जब आपके पास पैसा आ जाएगा ना तब भी आप खुश नहीं रह पाओगे। कोई गारंटी दे सकता है यहाँ पे कि भाई पैसा मेरे पास बहुत आएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, बहुत खुश हो जाऊंगा, सुखी हो जाऊंगा? खुशी शब्द गलत है, मीन्स के सुखी हो जाऊंगा। ये तो कोई नहीं बोल पाएगा। तब आंसर लो इसका, माइक ऑफ करो। जिंदगी में सुखी वही हो सकता है जिसका मानसिक संतुलन ठीक रहता है, या अपने एटमॉस्फेयर को पॉजिटिव रखता है, या जीवन को वर्तमान में जीता है जो अब उपलब्ध है, या जीवन में जो अब अच्छा है उसे देख के शुक्र गुजार होता है ऊपर वाले का कि ये चीजें मेरे पास हैं। ये नहीं कि ये चीजें नहीं है और ये चीजें मुझे चाहिए थी। ये जो चाह की जो जीवन होता है, इच्छाओं का जो दरिया है, वो कभी खत्म नहीं होता है। हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। सर प्रेमचंद जयपुर से बोल रहा हूँ। हाँ जी बोलिए। कोई मेरा दोस्त है जो मेरे पास दो दिन से फोन कर रहा है लगातार से, और बोल रहा है कि मेरे को बीएफएससी दिला दो, बीएफएससी दिला दो। क्या मैं दिला दूं उनको? उनसे बोलो ना एक्सचेंज के ऊपर जाओ और ले लो। उनको आता नहीं है, तो बिल्कुल नया बंदा है, तो उनको पता नहीं है ना एक्सचेंज वगैरह का। उनको तो बस वो बीएससी आपके अपने मैसेज आते हैं ना, भाई बस देखो, अगर उनको देख अगर कर ही बोल रहा अगर है। आपका नजदीक का है, नॉन है, बहुत नजदीक है, अपने अकाउंट में पैसा मत लो, डायरेक्ट उसको नहीं नहीं नहीं। यूएसडीटी दिला दो किसी से, और हाँ यूएसडीटी से हाँ, उसको बाई करके दे दो, क्योंकि ये नजदीक वाले उसको डाउनलोड करो, हाँ उसको डाउनलोड कराओ, सिखाओ उसको, एक्सचेंज से लेना एक्सचेंज सिखाओ वगैरह। उसको, हाँ उसको लेना सिखाओ एक्सचेंज से। यूएसडीटी किसी से बाई कर लो तो आप सेफ हाँ हाँ रहोगे। हाँ। फ्यूचर में अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो आपको पकड़ेगा वो, सम टाइम ऐसा होता अच्छा अच्छा, है यार। एक उसी केक, की वॉलेट में दिला दें। हाँ हाँ हाँ, के हमेशा के कौन है यार? ये के कौन है? आवाज कर रहा है और माइक ऑफ नहीं कर रहा अपना। चलो उसको दिला दें। तो उनको मैंने बोल दिया, देखो भैया मेरे भरोसे मत लेना। हाँ आप जो ऑडियो आ रहे हैं वो बता रहे हैं, भाई हो सकता है भाई $10 भी जा सकता है, $20 भी जा सकता है, हो सकता है, लेकिन पता नहीं है। ये क्रिप्टो है, ऊपर भी जा सकता है तो नीचे भी आ सकता है। क्रिप्टो सदा 50-50 का मामला है, उसको ये बोल देना आर या पार। हाँ मैंने बोल दिया हाँ उसको, इसमें लेकिन फिर वही भी उसने पैसा बोल रहा है, लगाओ, इसमें वही पैसा लगाओ जो आप झेल सकते हो, लॉस हो जाए तो। फिर भी बोल रहा है कि नहीं मेरे को दस हाँ हजार का तो दिलाई दो। हाँ दिला दिला दो, कोई दिक्कत नहीं है फिर, चलो दिला यही दो। तो बात हाँ है। हाँ दिला दो, कोई और दिक्कत तो नहीं है। बाकी सही है सब, मैं सभी को हैंडल कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। सभी को बता रहा हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बिंदास रहिए। जो भी उमर भाई कर रहे हैं बिल्कुल बिंदास कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, जो आप थोड़ा लगा रिलैक्स दिया, रखो। जो लगा दिया हाँ उसके लिए वेट करो, भले 1 महीना। वो मेरी भी आज किसी बड़े लीडर से बात हो रही थी, तो उसने यही कहा, देखो हम्म। मैंने कहा यार सर एक बात बताओ, मेरे को ये दिलासा दिलाओ कि उमर खान कहीं नहीं जाएगा और कंपनी कहीं नहीं जाएगी। उसने कहा रमेश जी ये बात पक्की है, ना कंपनी कहीं जा रही है ना उमर खान, टाइम जरूर लगेगा, भले 1 महीना लगे या 3 महीने लगे, और चीजें जब सही होने लगेंगी ना तो एक के बाद हम्म। चीजें एक सही होने लगती हैं। जब एक रास्ता निकल आता है ना इनकम का, कंपनी का और लोगों की इनकम जी का, सर। तो फिर ऑटोमेटिक एटमोसफेयर है जो मानसिक जो नजरिया लोगों का वो बदल जाता है, और वही इनकम फिर से कंपनी के अंदर आने लगती है। हाँ सर, एक बात और पूछ रहा था मैं। मेरे दिल्ली के दोस्त हैं 2-3, हम्म और 2-3 महाराष्ट्र से हैं। तो उनके पास है ना, अभी बीएलवी है ना, उनके पास वो बीएलओ वॉलेट में लिए थे।
लेकिन उनके पास शो ही नहीं कर रही है। मैं उनको बताऊं क्या करूं, वो वो भी वो वो उसके लिए ना अभी अपने ग्रुप में एक वीडियो शेयर की है रमजान भाई ने, उसको दिखा देना और उसके कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस वहीं से ले और कहीं से ना ले। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस अच्छा, ऐड करके इंपोर्ट वॉलेट करेगा तो 100 हो जाएंगे वो। तो या वो मैट या 2.0 बना लेंगे ना अभी। हाँ हाँ अभी बना टाइम ले। चल रहा है ना 2.0 का। हाँ 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 चल रहा है, अभी बना लो। बंद थोड़ी है, बंद नहीं बंद नहीं हुआ ना अभी। नहीं नहीं बंद नहीं किया, बंद नहीं है। और हाँ सर, एक बात और, मैं आज ताजा ही आ जाए ना मेरे मेटामास्क को, और इसको अपडेट अपडेट कर कर लो, लिया। अपडेट कर तो लो। तो उसमें से वो BFC जितना भी था वो सब गायब हो गया। हाँ, मेटामास्क में एक अपडेट आया है, जब कर लेते तो पूरा टोकन सब गायब हो जाए, उसके लिए फिर से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डाल के कर लेना सबको। हाँ तो सर, आप जो अपना ग्रुप चल रहा है ना उसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सभी है ना, BLV का, BFSC का, ये रमजान सारे भाई, वापस एक बार भेजना। रमजान भाई हाँ, अभी डाल दे, डालता हूँ उधर। कॉपी करके। हाँ एक रमजान बार भाई दोबारा से भेजना ताकि मैं। सेपरेट हाँ, सेपरेट डाल दो कॉपी करके, और नीचे लिख दो ये इसका है, हाँ ये इसका अच्छा अच्छा, हाँ, है। नहीं नहीं ओके। सही, हाँ ये ऐसा है, डाल दो फिर तो मैं करवा दूंगा और कर भी लूंगा। कई है लोगों का नहीं है हुआ ना, तो वो हाँ फोन हाँ। करके पूछ रहे हैं, यार ये सर क्या हो गया। यार ग्रुप वो में सर आपने अपडेट किया होगा। एक चीज का ध्यान रखो हमेशा, ठीक है। हम्म। मार्केट में स्कैमर बहुत हैं और उनको पता है BLV अभी एक्सचेंज के ऊपर आ गया है और लोगों के पास हम्म। लाखों हैं। ठीक है, हो गया सर, मेरे सामने कल परसों ही हो गया, एक लड़के का हो गया। ठीक है नहीं नहीं मेरे सुनो। नहीं, रमेश भाई, और एक फ्रॉड चल रहा है, क्या चल रहा है पता है? क्या बोलते हैं, BLV 2 के नाम से एक दूसरा कॉन्ट्रैक्ट सेम BFIC के चेन पे बना हुआ है, जिसके बिलियन में या ट्रिलियन में टोकन बने हुए हैं, उसको भी सेल कर रहे हैं लोग। 10 पैसे से ले लो, 15 पे मिल रहा है, हम देंगे। अभी फोन भी आए थे मैं मुझको मैं दो वही तीन। बता रहा हूँ आप लोगों को, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो भी लेना है या तो कंपनी की इस ऑफिशियल वेबसाइट से लो, या हमारा जो ग्रुप होता है ना अपना पर्सनल, हाँ हाँ। जो डाल रहे हैं लीडर डाल रहे हैं उसी को ध्यान से लेना है, कंफर्म करके। कोई ने कहीं से भी कॉपी करके कोई भी चीजें मत डाल दो। मैं आपको बताऊं आजकल ऐसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हैं, आपने अगर ऐड किए मेटामास्क के अंदर, मैं अपना मिसाल दे रहा हूं आपको, हाँ हाँ ठीक है। हाँ। किसी बंदे ने ग्रुप में मैसेज डाला था कोई कॉइन सेल करने का, कल की बात है, ठीक है। अच्छा। और मुझे लगा ये हाँ। नया बंदा और स्कैमर हो सकता है, हम्म। ठीक है। तो मैंने उससे पर्सनल बात की, हाँ भाई क्या बात है, यहाँ बाई सेल नहीं होता है क्या, क्या सेल करना चाहते हो। तो कहता है कि मेरे पास ये नाम का कॉइन है और मैंने बाई किया है एक्सचेंज से, और मुझे सेल सेल करना है मेरे को। जब मैं कहा जब तूने बाई किया है तो तू सेल क्यों नहीं कर रहा है, कहता है मेरे को हाँ तो जम नहीं सही है। रहा, मेरे को प्रॉब्लम आ रही है। तो कहता है मेरे से ये $700 का है, $682 का, आप $500 में ले लो। मैं समझ गया कि ये तो स्कैम है, ठीक है ना, हम्म। ये स्कैम है पक्का। तो मैंने कहा भाई कौन सा कॉइन है तेरा, देखे तो सही। फिर कहता है ये इसका हम्म। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, उसने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दिया मेरे को, ठीक है। वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मैंने देखा, मैं पैनकेक पे गया और मैंने डाला उसका कॉइन और इंपोर्ट किया उसको, ठीक है। इंपोर्ट करके मैं वॉलेट हम्म। कनेक्ट किया तो देखा तो मेरे मेरे वॉलेट में भी वो कॉइन शो कर रही है अपन ऑटोमेटिक, ठीक है। आप हम्म। डालोगे तो आपके वॉलेट में भी शो कर जाएंगे। ध्यान से सुन लो सब लोग, आपके वॉलेट में भी शो कर जाएंगे। और हो सकता है उसकी वैल्यू दिखाए $500, $1000। कान खोल के सुन लो सब, मेरे साथ हुआ है, किसी के साथ भी हो सकता है। और इस वीडियो को मैं कट करके डाल दूंगा स्पेशली। वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मैंने ऐड कर लिया, मेरे को शो हो गया। तो फिर मैंने देखा कई बार क्या होता है, मैं पुराना हूँ इन चीजों में, तो होता क्या है वहां पे सिर्फ बाइंग कर सकते हो, आप सेल नहीं कर सकते। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बना होता है चीजों का। आपने बाई कर लिया कि सेल के लिए जाओगे तो वहां पे लिक्विडिटी नहीं होती है। जो डेवलपर होते हैं वो ऐसे लोगों को फंसा फंसा के ना सस्ते में चीजें दे के चेप के भाग जाते हैं। तो इतना तो मेरे को पता था। और जैसे ही मैंने गया, मैंने सोचा इसको देखता हूँ मैं सेल होता है या नहीं, या तो ये बेवकूफ औरों को भी बनाएगा।
तो मैं गया और मैं सेल के लिए उसको ट्राई कर रहा हूँ, तो उसने फीस कैलकुलेट करके बताया कि इसमें फीस लगेगा। तो वहाँ पे फीस लगता है थोड़ा ज़्यादा, और उस कैलकुलेशन में आपके पास मैसेज आता है कि आप इसको स्वैप करना चाहते हैं और अलाउंस दे रहे हैं अपने वॉलेट का। ठीक है, आप सोचेंगे कैलकुलेशन मेटामास्क की तरफ से है, वो सेलिंग की अलाउ मांग रहा है, लेकिन वो होता है हैकिंग का तुर्प का पत्ता, हैकर्स का। आपने जैसे ही सेलिंग के लिए उसको अलाउ किया, आपका वॉलेट हो गया हैक। मेरा कल वॉलेट हैक हो गया है मेटामास्क का, और उसमें जितना भी फंड था सारा जीरो हो गया है। जी सर बिल्कुल ध्यान ये रखेंगे, क्योंकि ये परसों ये जीरो कितना हुआ। फंड था रमेश भाई? रमेश अभी भाई कितना सुनो, फंड पहले था वो बात, पहले पूरी बात सुनो। ये उस समय फिर मेरे को पता नहीं चला कि ये हैक हो गया है। फिर मैं उसको बैक आके मैंने उससे बात की, भाई ये तो सेल ही नहीं हो रहा है, तूने कहाँ से फंस गया? मैं तो सोचा नॉर्मल बंदा है, वो भी फंस गया होगा कहीं। तो उसका रिप्लाई नहीं आया, मैंने कॉल किया तो रिप्लाई नहीं आया। तो मेरे को लगा कि यार मैं थोड़ा सा अवेयर कर दूं कम्युनिटी को, ये औरों को ना फंसा ले। तो मैंने तुरंत ही उसकी वीडियो बना दी, उसके व्हाट्सअप चीज़ों की रिकॉर्डिंग की और एक्सचेंज की, पूरे की रिकॉर्डिंग बना के कल आप लोगों को मिल गई थी। भाई स्कैमर आ गए हैं, आप लोग सावधान रहें। ठीक है ना, देखी होगी वीडियो आप लोगों ने। अब प्रॉब्लम क्या हुई कि मुझे ये पता नहीं क्या था, मेरा हैक हो चुका है। तो उस बंदे ने 10 बजे के आसपास, 9 या 10 बजे के बाद, मेरा वॉलेट का जो फंड था वो 0 शो हुआ मेरे को। ठीक है ना, BLD था, BFIC था, और BNB था, USDT था, और BLB था। पूरा फंड जीरो। मुझे लगा यार कोई नेटवर्क नहीं आ रहा है, या इश्यू होगा, या अपडेट आ गया है मेटामास्क से। मैंने अपडेट किया तो भी नहीं आ रहा है, सब जीरो। और फिर मैं था मीटिंग में, हमारे यहाँ ऑफिशियल मीटिंग थी जहाँ मैं काम करता हूँ, तो लेट नाइट तक चल रही थी वो, इसलिए मैं चेक नहीं कर पाया। फिर मैं बाहर आया तो मैंने देखा भाई मैं हैक हो चुका है वॉलेट। तो मैंने तुरंत बॉम्बे वाले फ्रेंड से बात की, तो उसने कहा मेटामास्क तुरंत आप फंड निकालो, जो दूसरे वॉलेट्स में पड़े हैं वो भी निकल जाएंगे। मेरे 5 वॉलेट थे, और मैं जल्दीबाजी में, फिर उसने कहा फ़ोन दूसरा लो। मैं कहा फ़ोन तो दूसरा नहीं है। फिर मैंने कहा लव वॉलेट है। वो कहता है कि हाँ लव वॉलेट कर लो, फ़ोन तो हैक नहीं हुआ है आपका, क्योंकि आपने वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऐड किया है। तो वहाँ पे मैंने एक क्रिएट किया वॉलेट फटाक से, जल्दी से। और जैसे ही फंड में ट्रांसफर करने लगा, वो बंदे ने 3 वॉलेट का फंड जीरो कर दिया। 3 वॉलेट का फंड बड़ी मुश्किल से, जो लव वॉलेट में ऑलरेडी इंपोर्ट कर रखे थे, वहीं से ही मैं ट्रांसफर कर पाया उनको। मेटामास्क से ट्रांसफर ट्राई भी किया तो नहीं हो पाई मेरे। तो ये लगा लो मेरा 70% फंड जीरो हो गया है। 70% फंड जीरो हो गया, जिसमें मेरी टीम का भी था। ठीक है, ओपनली वैसे बताना नहीं था ये, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को सावधान कर रहा हूँ। या जिसके पास ज़्यादा फंड है, एक सेपरेट मोबाइल रखो, उसमें लव वॉलेट रखो, उसका एड्रेस किसी को मत दो, उससे बाई सेल मत करो। रमेश भाई, मेरी ठीक है, भी राय है, एक अकाउंट में रखना ही नहीं, एक वॉलेट में, यानी ये- सब अमाउंट अब रखना ही नहीं है। मैं क्या देखो बना के रमजान भाई, मैं पहले से ही सेफ्टी बरत रहा था, 5 में रख रखे थे मैंने। और मैं हाँ बहुत बिल्कुल सही। टाइम से सोच रहा था कि इन सारे वॉलेट्स को गायब कर दूं, सिर्फ एक वॉलेट रखूं। मीन्स की बिल्कुल प्राइवेट की तो मेरे पास सेव है, जब मेरे को चाहिएगा तब मैं अपलोड कर लूंगा प्राइवेट की के थ्रू, क्योंकि ये रिस्की बिल्कुल। है। और मेरे हाँ को करीबन एक हफ्ते से ये ख्याल आ रहा है, लेकिन मैं टू मच अपने काम में बिजी था, आप लोगों को पता भी होगा, और इस कारण से ये नहीं हो पाया। तो अभी मैं आप लोगों को यही कह रहा हूँ, प्राइवेट की प्रॉपर सेव कर लो, और मेटामास्क से बचो। ठीक है, कोई भी फ्री का एयर ड्रॉप बचो। ठीक है, फ्री के एयर ड्रॉप चाहिए, नया मेटामास्क बनाओ, उसमें आपका वॉलेट नहीं होना चाहिए कोई भी, बिल्कुल या बिल्कुल। दूसरा मोबाइल होना चाहिए। नया वॉलेट क्रिएट करो, वहां पे एयर ड्रॉप क्लेम करना, नई चीजें लेना, फ्री की चीजें लेना, उनसे करो, नहीं तो मारे जाओगे।
बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है। और आज है ना वो वीडियो भी शेयर किया था जिसमें ये जीएसटी रिटर्न मिल रहा है या आपको गिफ्ट मिल रहा है हाँ या हाँ। आपको रिफंड मिल रहा है, भाई उसको ऐसे लिंक पे लिंक क्लिक बहुत करो। है, वो करना मत, हाँ जीएसटी वाला वो भी आया था मेरे पास, वो भी किसी मत को मत करना। करना। बिल्कुल। एपी माही और भाई एक को कॉर्पोरेट बात भी और उस ध्यान भाई रखो, ने माही भाई करा को भी था कल शायद अप्रोच किया था। माही भाई करा ने था मेरी करा वीडियो देख के उसको सीधा ब्लॉक कर दिया। हम्म, नहीं तो तो आपके फंड क्या ब्लॉकचेन से गए, ट्रांसफर हुए हैं? ब्लॉक चेन से ट्रांसफर हुए। तो वहाँ दिखा रहा होगा, एड्रेस दिखा रहा है, एड्रेस दिखा रहा है। सेम है डिफरेंट है? डिफरेंट है। तो यार एक होना चाहिए कनेक्ट, तो आपने एक करा होगा, सारा वॉलेट कैसे गए, 3 वॉलेट कैसे हो गए? पूरा मेटामास्क हैक हो गया ना, वो हम्म, एक्सेस चली गई इसकी। यार मेटामास्क में ये चांसेस हाँ हो तो सकता है, लेकिन हैक होते बहुत कम है। ज्यादा है, इसलिए कोई भी कुछ मत हम्म, करो। कोई भी कुछ तो मत हम्म, करो। रमेश भाई प्राइवेट की तो आप ही के पास होगी, फिर कैसे हैक हो गया वो? प्राइवेट की जरूरत ही नहीं है, तभी तो तो मैं बता वैलेट रहा तो हूँ एक ही है वो ना? भाई। वैलेट तो एक ही है जी। प्राइवेट की जरूरत नहीं, एक्सेस मिल गई उनको, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऐसा बनाते हैं वो लोग, मेटा मास्क को चकमा दे देते हैं। और अच्छा। हाँ, तो अच्छा आप अच्छा। लोग सावधान रहो। मुझे लगता है रमेश भाई आपके साथ क्या हुआ पता है, एक वॉलेट कनेक्ट का ऑप्शन आता है ना? हम्म। मोबाइल से डायरेक्ट पीसी में कनेक्ट कर सकते हैं, वो उसका कुछ लिंक डाला होगा सालों ने, वो डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है, पूरे वॉलेट आ जाते हैं सब, पूरा वहाँ पे कर सकते हैं हम, आपके फोन के बगैर सब कुछ कुछ हो भी हो जाता है यार, बिल्कुल। हैकर्स के हाथ में बहुत कुछ है। हाँ ठीक है। पर भाई इन्होंने बिल्कुल। पर्सनल लिंक पे क्लिक नहीं करा, इन्होंने पर्सनल लिंक पेप्टन नहीं क्लिक पे था, जाके स्मार्ट कनेक्ट करा, कॉन्ट्रैक्ट। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट स्मार्ट मैंने कॉन्ट्रैक्ट लिया। पे करा। हम्म, बिल्कुल। और फिर मैं उसको बंदा सेल करने की मैंने ट्राई किया, तो शायद उसमें एक्सेस चला गया उसको। बिल्कुल। यार ये सुना तो नहीं आज तक, पहली बार सुन रहा हूँ, मैंने लेकिन अगर किसी हुआ है तो मैंने किसी लीडर को, बड़े को हम्म, शेयर किया ये, तो उसने कहा ये पहली बार हम्म, हम सुन रहे हैं, विदाउट प्राइवेट पहली की बार ही कैसे हो रहा है। सुना। क्योंकि नहीं हो सकता, या मैं तो बहुत। लिंक होना चाहिए, लिंक पे क्लिक करते तो फंड जाता है, ये तो सुना हाँ हुआ है, ये तो खूब हुआ इंसिडेंट। माई भाई, मैं कोई लेकिन लिंक को मेटामास्क के क्लिक नहीं अंदर करता, कोई एपी के फाइल में हम्म, डायरेक्ट डाउनलोड नहीं करता हूँ विदाउट वेरीफाई। बहुत जरूरी है। इसलिए मुझे लगता है ये स्मार्ट हो गए ना एक चोर एक सब, सावधानी फ्रॉड। रखो, प्राइवेट की अपनी हम्म, सेव करके वॉलेट कर दो गायब। ठीक है, मोबाइल में रखो ही मत, या तो सेपरेट एक मोबाइल ले लो, उसमें अपलोड उसको करके यूज साइड मत करो, साइड, हाँ उसको उसको यूज ही यूज मत ना करो। करो। जो सही रेगुलर बात। यूज करना है, बाई सेल करना है, थोड़ा बहुत फंड लेन देन करना, उसका सेपरेट वॉलेट बना लो। और मैंने हम्म, वही बना रखा था माही भाई, सेपरेट ही कर रखा था। हम्म, लेकिन वो सारे वॉलेट हम्म। हैक कर लिए उसने, प्रॉब्लम यहाँ आई। एक और बताता हूँ, इसमें एक चीज और ध्यान रखनी चाहिए कि आप जैसे अभी तो बीलो में ही काम कर रहे हो, मोस्टली लोगों का बीलो में फंड है, तो ये एक बात का ध्यान रखें, उस वॉलेट और एड्रेस को छेड़े ही नहीं, उससे ना तो ट्रांजेक्शन करे, ना बाइंग सेलिंग में उसको यूज करे। जिसमें आपका बड़ा फंड पड़ा उसको अलग रख दे, और उसमें बीएफआईसी की गैस फीस भी नहीं रखे, वो भी निकाल ले वहां से, और बिल्कुल बिल्कुल। बीएफआईसी की गैस फीस अलग वॉलेट में रखे। ये दो काम तो सब जने आज ही कर लेना, बीएफआईसी की गैस फीस अलग वॉलेट में, बीलो अलग वॉलेट में। अब जैसे ये हैकर है, तो इसने हैक करा होगा तो फंड जीरो कर लिया, लेकिन काफ़ी बार ऐसा होता है आपका एड्रेस किसी के पास चला गया, तो उसको पहले तो गैस फीस डालनी पड़ेगी, फिर आपका फंड निकालना पड़ेगा, फिर भी लेंदी प्रोसेस हो जाता है। तो जितना आप कर सकते हो उतनी सेफ्टी बरतें, और एक तो लिंक पे क्लिक ना करें, सबसे बड़ी बात तो यही है। और दूसरा, आपको बहुत ऐसे आते होंगे, 100 रुपये मिलेंगे आपको, 200 रुपये का यूएसडीटी मिल रहा है, $25 आपको यूएसडीटी मिलेंगे। जब तक आपका बीलो में लगा हुआ पैसा, कई लालच में मत जाओ और ना लगो। और तीसरा, एयर ड्रॉप का जो उन्होंने कहा, बहुत अच्छी बात है, मिलना उलना कुछ नहीं होता, थोड़े से डॉलर मिलते हैं और उसमें आपका फंड जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो नहीं, जाते हैं। ऐसा काम चौथा, करना है तो उसके लिए अलग वॉलेट कर लो। और अलग रखो हाँ, बिल्कुल। मेटा मास्क में अगर फंड है तो मेटा मास्क में मत करो वो काम फिर। और एक एपी के फाइल बिल्कुल डाउनलोड मत करो, आपको नाम लगेगा बीलो डैप लिखा हुआ है, आप जब इंस्टॉल करोगे तब पता चला आप लुट गए, हो गया आपका काम। और पांचवा, अभी जो बीएलडी की लिस्टिंग होगी, सब जने ध्यान से सुनना, आपके आसपास ऐसे बंदे होंगे जिनसे आप बहुत से डील कर रहे होंगे, लेकिन आप उनको पर्सनली नहीं जानते कभी, ऐसे ही बस जानते हैं एक्सचेंजर है, बाइंग सेलिंग करता है, कभी ऐसे बातचीत हो जाती है। तो लास्ट मौके पे बहुत ज़्यादा चांस बनते हैं कि वो आपका बड़ा फंड लेके भाग जाएंगे और आपको ब्लॉक कर देंगे, क्योंकि लास्ट मौके पे उनको कोई रिलेशन और ट्रस्ट आपसे नहीं रखना होता है, उनको अपनी जेब भरनी होती है।
तो इसीलिए जिस पे आपको ट्रस्ट हो और जिन लोगों को आप थोड़ा भी अटैच हो या किसी के थ्रू भी जानते हो, अननोन बंदे से तो कभी ना करें बाइंग सेलिंग। भले ही 1-2 रुपए ज़्यादा लगेगा, लेकिन आपके कम से कम फंड सेफ रहेगा। तो अब बिल्कुल। लास्ट मौका जैसे ही आएगा, तो चाहे बीएलबी हो, चाहे बीएलडी हो, चाहे बीएफआईसी हो, यूएसडीटी हो, कुछ भी हो, अननोन बंदों से करने से बचे। अगर आप किसी बंदों को जानते हो, तो आपको ट्रस्ट होता हो, तो उनसे भले ही करो। लेकिन यही होगा, क्योंकि काफ़ी एक्सचेंजर की दुकानें बंद हो गई है, ठीक है बिल्कुल। ना, अब लास्ट मौके पे आते-आते। तो वो इस तरीके से लोगों को चूना लगा के भागेंगे। मैं नहीं कहता हर कोई है, लेकिन मोस्टली लोग यही काम करेंगे, क्योंकि अब अब आप उनको सावधानी आपसे नहीं जरूरी। रखना बिज़नेस वगैरह। हाँ, सावधान, उनको आपसे बिज़नेस वगैरह नहीं रखना अब। वो तो एक बार फंड लेंगे भाई, उनका कमीशन बहुत कम होता है बाइंग सेलिंग में। मानो आपने 2 लाख बीएडी खरीदे 20-30 हज़ार रुपए में, तो उनको 500 हज़ार रुपए बच रहे होंगे। लेकिन लास्ट का मौका है ना, तो 20 हज़ार के 20 हज़ार उड़ा के ले जाएंगे आपके। इसीलिए इस बात का भी ज़रूर ध्यान रखें। भाई प्रॉब्लम अब देखो, थोड़ी सी समझदारी ने बचा लिया कि 5 वॉलेट कर रखे थे, ठीक है ना। अगर बिल्कुल। 5 वॉलेट नहीं होते, 30% फंड भी जाता तो आज ये लगा लो, पूछो मत। अब तीस गलत हो परसेंट गया यार ये तो। अब 30% ये है कि भाई 3 गुना जाएगा तो वो पैसा रिकवर होगा जो गया है, ठीक है। यार। पर भरोसा है कि चलिए चलो निकल जाएंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ हेलो। मानसिक संतुलन जरूरी है इंसान को। और ऐसे टाइम पे ना बंदा सुसाइड तक कर लेता है, ठीक है। हम्म। तो कभी भी रमेश भाई एक जिंदगी में हेलो। ऐसे मौके आएंगे, शांति बरतो और सही टाइम का वेट करो। गलत टाइम आता है तो सही भी आ जाएगा, ठीक है। हाँ बोलो, कौन बोल रहे हैं? हाँ हम बोल रहे थे। हाँ बोलिए बोलिए। बोल रहे हैं ना कि देखिए जो स्कैम वाली जो बात बोल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होता है ना, पहली चीज कि स्कैम किसी के साथ तभी होता है ना जब आप परमिशन देते हैं अगला को, ठीक है। चाहे वो किसी भी प्रकार से आपसे परमिशन ले ले, तो परमिशन लेने के बाद ही स्कैम होता है। और 2-3 चीजें हम भी नोट किए। एक चीज तो ये तो आप परमिशन दिए तो कर दिया खाली आपको। और कभी कभी क्या होता है ना, जैसे भी XRP पूरा ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है। तो जैसे आप XRP के बारे में यदि रिसर्च कर लीजिए क्वाइन मार्केट कैप पे, तो हो सकता है कि शायद वहाँ पे आपको कोई ऐसा कमेंट मिले जिसमें प्राइवेट की शेयर किया गया हो और ये बोला जाए कि भाई साहब मेरे इस वॉलेट के अंदर में $5,000 है और मेरे को निकालने का आइडिया नहीं है, और कोई मेरे को निकाल करके दे दो, और कोई मेरे को यदि निकालने में यदि हेल्प कर देगा तो उसको मैं $1,000 दे दूंगा, यानी $4,000 मेरे को दे देना और $1,000 खुद रख लेना, ठीक है। तो नए पर्सन को क्या लगता है कि भाई जब ऐसा बोल रहा है तो प्राइवेट की ट्राई करके देख लेते हैं। और प्राइवेट की को जब वॉलेट में इंपोर्ट करता है तो रियल में क्या होता है कि उस वॉलेट पे $5,000 का फंड पड़ा होता है। तो अगले के तो लगता है कि भाई चांदी चांदी हो गई, अब हम्म टोटल का टोटल $5,000 हम ही निकाल लेते हैं। हम्म तो ऐसे में क्या होता है कि वहाँ पे चालाकी वो लोग क्या करता है कि वहाँ पे जो भी डॉलर पड़ा होता है ना, तो या तो इथेरियम के नेटवर्क पे रहेगा, क्योंकि वहाँ पे हाई गैस फीस जाएगा, और दूसरी नंबर ट्रोन के ब्लॉकचेन पे रहेगा। तो ऐसे में क्या होता है कि लोग वहाँ पे गैस फीस डालेगा और ट्रांजेक्शन के लिए कि जैसे ट्रांसफर मारेगा ना, तो क्या होता है कि जो गैस फीस होता है तो वो किसी सेकेंड वॉलेट पे ऑटोमेटिक इंस्टेंट ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ प्राइवेट की देखे थे हम, मेरे को ही मिला था, और आपको पर्सनली शेयर भी कर देंगे। तो एक चीज ये भी होता है, और दूसरी चीज एक ग्रुप पे भी जस्ट हम फोटो शेयर किए हैं। जैसे आप ट्रस्ट वॉलेट यूज करें, मेटामास्क यूज करें, या क्या बोलते हैं उसको, ट्रोन लिंक प्रो यूज करें, तो जिस तरीके से आप यूएसडीटी का ट्रांजेक्शन करते हैं, तो वहाँ पे देखिए सेम ये ट्रांजेक्शन मतलब सेम इंस्टेंट एक एड्रेस बन करके आता है, जो कि हूबहू लगता है कि सेम एड्रेस है, बट अलग अलग एड्रेस होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि कभी कभी होता है ना कि अगला को इसी एड्रेस पे दिया, सेम सेम टू सेम मिलता जुलता एड्रेस है, तो उस पर ट्रांजेक्शन करने से पहले एड्रेस को भी एक बार फाइंड करना जरूरी है कि ये करेक्ट है या फिर डिफरेंट है। मतलब काफी सिमिलर है, आप व्हाट्सएप पे देखिए ना, एक ग्रुप में भी जस्ट शेयर किए हैं, और मेरा वॉलेट का स्क्रीनशॉट है ये। तो काफी सिमिलर है। जो रेड वाला है ना वो पूरा ओरिजिनल एड्रेस है, और जो फेक वाला है तो उसमें देखिए मतलब पूरा मिलता जुलता, मतलब शुरुआत का भी वर्ड मिलता जुलता है, जैसे नॉर्मल हम लोग सेंड करने से पहले लास्ट का मिलाते हैं और शुरू वाले का मिलाते हैं। और हम्म इसमें देखिए
तो उसमें क्या है कि शुरू वाला भी सेम है, लास्ट वाला भी सेम है, बट बीच में पूरा एकदम मिसमैच है। रेड वाला जो है पूरा ओरिजिनल एड्रेस है, बिल्कुल बिल्कुल। और फिर वहां से देखिए थोड़ा सा गैस फीस आया है, तो ऐसा समझाने के लिए लाया गया है कि शायद मेरे को जिसको हम सेंड किए उसी के पास से मेरे को आया है, लेकिन ऐसा नहीं है। और ये चीज को नोट किए, मतलब एक और थे, मतलब फ्रेंड सर्कल के ही थे, तो थोड़ा सा ज्यादा ट्रांजेक्शन कर दिए थे गलत एड्रेस पे। होता है ना कि जल्दबाजी में कि भाई हिस्ट्री में चले जाते हैं और उसी के एड्रेस पे मार देते हैं, तो इस तरीके से उनका लॉस हो गया था। तब इस चीज पे हम नोट किए, क्योंकि मतलब काफी सिमिलर है, शुरुआत का भी सेम है और लास्ट का भी सेम है, बस बीच का मतलब जो है ना मिसमैच है। तो इस तरीके से स्कैम के थ्रू तो पूरा ऑथराइज का परमिशन मांगा। तो मेरा मानना यही है कि मतलब जो स्कैमर लोग हैं ना, उन लोग को जब तक आप परमिशन नहीं देंगे ना, तो स्कैम वो लोग नहीं कर सकता है। और स्कैम करने के लिए ऐसे ऐसे लोग जाल भी बिछाता है जो व्हाट्सएप पे भेजे हैं। तो काफी मतलब सहूलियत से चल रहा होगा क्रिप्टो मार्केट में। नहीं, देखो सबसे सेफ्टी तो यही है जिसमें आपका बड़ा फंड है वो मोबाइल सेपरेट कर लो, सबसे बड़ी बात, सबसे पहली बात। हाँ सही है। ठीक है, दूसरी बात, लेन देन जिससे करते हो तो वो फिर एक सेपरेट वॉलेट बना लो। तीसरी बात, फेसबुक, इंस्टाग्राम, वहां पे एक बड़े बड़े स्क्रीन शॉट दिए जाते हैं कि आप इस ग्रुप को और ये ज्वाइन जो करो। फ्री वाला जो ये जो एयर ड्रॉप जो होता है ना, तो हमें जहाँ तक लगता है ना कि ये जो जो होता है ना डेटा जो सेलिंग लोग करता है, हाँ। तो हमें लगता है कि वो लोग शायद कस्टमर से डेटा सेलिंग करता होगा, वहां से फंड रेज करता होगा, फिर लोग को पैसा देता होगा। और नॉर्मल लोगों को तो पता ही नहीं होता है ये सब सारा चीजें, और उनके पास खास फंड भी नहीं होता है जो लोग इस तरीके का माइनिंग करता है जहाँ तक। क्योंकि हम्म माइनिंग वही करता है जिसके पास ज्यादा टाइम होता है, और जिसके पास ज्यादा टाइम है तो समझिए कि वो फ्री ही है अपने लाइफ में। हम्म। तो फ्री वाला एयर नहीं, ड्रॉप तो सही करना कह रहे ही हो, चाहिए डाटा हमको। सेलिंग होता है, ये बात सही है, डाटा सेलिंग होता है, बड़ी बड़ी कंपनीज बल्क में उठाती है और आगे फिर इनको प्राइस पे बिकता है, बल्क में ही बिकता है डाटा भी, ये सही कह रहे हो। और आजकल के देखेगा ना कि मतलब जैसे एक आइस का कोई है, आइस का कोई हम्म। प्रोजेक्ट है, क्या नाम है उसका, मतलब पूरा मतलब मास्क पूरा वेरिफिकेशन करता है पूरी तरीके से, मतलब ऐसा हम्म। ऐसा प्रोजेक्ट है। सही और है। नहीं, उसी ठीक में है। से मान के चलिए यदि लाख का कम्युनिटी, उसमें से 10,000 भी लोगों के साथ यदि स्कैम हो गया, मोटा पार्टी मिल गया, तो वो लोग का तो खैर काम हो ही जाएगा। तो डेटा हम्म। को भी मतलब थोड़ा संभाल करके रखना जरूरी है। बाकी हम लोग तो लगता है कि भाई हम लोग तो को तो लाइफ में मान के चलो ऐसा तो खास है नहीं, बड़ा फंड या फिर वैसा प्रोफेशनल। अब सुनो, तो लोग जिसने नॉर्मली माइनिंग कर लेता है लोग। जिसने मेरा फंड इस वो किया है ना, हैक, उसका वॉलेट आप देख लोगे आंखें फट जाएंगी आपकी, इतना फंड है उसके पास। वन हाँ थर्टी वो तो प्रोफेशनल है सुनो ना तब पहले, तो। 135 इथेरियम पड़े उसके अंदर, कितने XRP, आर्बिट्रम, आओ, और पता नहीं क्या क्या करेंसियां पड़ी हैं। कुल मिलाकर देखो तो मेरा करोड़ों का कॉर्पस है। साले कहाँ लेके जाएंगे यार इतना पैसा, वो यहीं वॉलेट्स में ही सड़ जाएगा। यार एक बात बताओ, जब सारे दुआएं काम करती हैं, दुआएं काम करती हैं, तो क्या बद्दुआएं काम नहीं करेंगे? जरूर करती है भाई, अभी खुश हंड्रेड हो रहे हैं, परसेंट चिंता मत करो। हंड्रेड इनका हमें फंड जहाँ परसेंट तक लगता है इनसे ना, डबल आके लेके जाएगा, इनसे कोई, तो इनका ही फंड देखिए इस ना। तो बस यही बात मैं ये बता रहा था, कई बार ना फेसबुक, इंस्टाग्राम और ऐसी जगह पे बड़े बड़े स्क्रीनशॉट और ये दिए जाते हैं कि इसका इतना प्रॉफिट, इसका इतना प्रॉफिट, इसका इतना प्रॉफिट। ठीक है, वहां पे और फ्री ज्वाइनिंग होती है VIP ग्रुप की, ध्यान रखना आप। ठीक है, वहां पे से आप जाओगे टेलीग्राम ग्रुप पे और आप देखोगे यार 10,000 लोग हैं, यहाँ 20,000 लोग हैं, 25,000 लोग ज्वाइन हैं, और लाइक भी मिल रहे हैं इसकी पोस्ट को, और ये भी हो रहा है, तो वो वहां पे एक मैसेज डालेगा, ध्यान से सुन लेना है, आप लोग भी फंस सकते हैं। ठीक है, तो वहां पे आप देखेंगे कि नेक्स्ट हमारा कल का टारगेट रहेगा, वो टारगेट इतने बजे मैं दूंगा, और पैनकेक स्वैप पे ट्रेड करेंगे हम, और उसका नाम बताऊंगा मैं कॉइन का, और हमको किस रेंज में बाई करना है, किस रेंज में सेल करना है, ऐसा एक मैसेज होता है। जब तक मैं सेल का ना बोलूँ कोई सेल नहीं करेगा। ठीक है, ऐसा एक मैसेज होता है। तो नेक्स्ट डे आप सोचते हो यार इतने बजे इसने बोला, चलो देखते हैं,
ठीक है। और आप देखते हो उतने बजे वो बोलता है कि भाई $5 पे आप इस कॉइन को उठा लो फास्ट, 1 मिनट के भीतर। और फिर वहां पे वो कार्टून लगा देता है, पंप पंप पंप, और बार बार स्क्रीनशॉट डालता है लाइव के। ध्यान रखना, लाइव पैनकेक पे ट्रेडिंग के स्क्रीनशॉट डालता है कि अब ये पंप हो रहा है। वो कहता है कोई सेल नहीं करेगा जब तक मैं ना बोलूं, ठीक है। मोर पंप, और बाई करो, और बाई करो, ऐसे मैसेज आते हैं ग्रुप में, ठीक है। आप देखो रहे यार, अभी 10% हो गया, फिर 20%, फिर वो कहता है और मोर मोर बाई करो, बाई करो, बाई करो, और अब वो पहुंच जाता है 60%, 70%, 80%। फिर वो करीबन 20 मिनट, आधे घंटे बाद कहता है सेल। सेल का वहां पे मैसेज आता है, सेल करो, सेल करो, सेल करो, सेल करो। और आप देखते हैं कि वो जो ग्रीन कैंडल्स ऊपर की तरफ बन रही थी वो अब रेड बनना चालू हो गई है, ठीक है। वो रेड, फिर वो स्क्रीनशॉट देता है, देखो अब सेलिंग चालू होगी, अपना प्रॉफिट बुक करो, प्रॉफिट बुक करो, प्रॉफिट बुक करो, प्रॉफिट बुक करो, ऐसे मैसेज आते हैं। और धीरे धीरे वो कॉइन का रेट 50% डाउन हो जाता है, 60% डाउन हो जाता है। और वो नोटों की बारिश से, मतलब कि एक एड जैसी देता है कि हमारी कम्युनिटी बहुत कमा लिया और लोगों ने आज 50%, 60%, 80% कमाया, हैप्पी बोल रहे, कॉन्ग्रेचुलेसन जिन्होंने कमाया ये वो। आप हो जाते हैं हैरान, यार ये तो लाइव ट्रेड थी। और आप जाके पैनकेक पे वो सेम चीजें चेक करते हो तो आपको दिखता है यार इस टोकन ने, ध्यान से सुनना, इस टोकन ने आज इतनी ग्रोथ ली है और इतना डाउन आया है। आपको पूरा वहां पे उसका चिट्ठा मिलेगा और आपको लगेगा ये रियल डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे हो रहा है, तो रियल चीज है। ध्यान से सुन लेना, कोई भी फंस सकता है आप में, ठीक है। अब नेक्स्ट डे आप क्या करोगे, यूएसडीटी तैयार करोगे अपना कि यार $100-200 मैं भी डालता हूँ, $500 डालता हूँ। तो वो कहता है यार मैक्सिमम पैसा डालो $500 और एक बार में अच्छा कमा लो, ठीक है। तो अब नेक्स्ट डे क्या होगा, आपको वो टोकन का नाम देगा, ये टोकन बाई करो, और आप टोकन डालोगे पैनकेक पे, ठीक है। आपने अपना वॉलेट कनेक्ट कर दिया, डॉलर आपके शो हो गए, और आपने, उसने बोला बाई, तो आपने शुरू में ही बाई कर लिया। अब वो बाई बाई का करता जा रहा है, बाई बाई का करता जा रहा है, बाई बाई का करता जा रहा है, और ऊपर बढ़ता जा रहा है ग्रीन कैंडल। अब आपका मूड होता है यार मेरे को सेफ तरीके से चलना है, ये कल 80% गया था, 90% गया था, तो मैं क्यों ना यार 25% या 30% में निकल जाऊं। आप लोगों में समझदार जो होगा यही कहेगा ना यार पहला दिन है, जब मुझे ज्यादा से मतलब क्या, थोड़ा फंड तो रिकवर हो जाए। फिर आप क्या करोगे, उसे सेल करने की कोशिश करोगे, लेकिन आपके साथ क्या होगा, वो सेल होगा ही नहीं, ठीक है। वो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बना होता है कि वो सेल होगा ही नहीं। आप खूब बटन दबाते रहो और उधर चल रहा है बाइंग 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 बाइंग, उसके मैसेज आ रहे हैं, और यहाँ आप सेल कर रहे हो, सेल नहीं हो रहा है। फिर आपको लग जाता है 20 मिनट 25 मिनट, फिर वो डालता है सेल 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 सेल, सेल करो, ठीक है। और बशीर भाई माइक ऑफ करो अपना। फिर वो डालता है मैसेज सेल 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 सेल, और आप देखते हो रेड कैंडल बनना चालू हो गई है, 1 मिनट की, 5 मिनट की, और धीरे धीरे नीचे रेट आ रहा है, और आपने खूब जोर मार लिया लेकिन आपका सेल नहीं होगा। तो हुआ क्या, माइक ऑफ करो, किसकी आवाज आ रही है, माइक ऑफ करो, माइक ऑफ करो, किसकी आवाज आ रही है, माइक ऑफ, अरे भाई माइक ऑफ करो नीचे से, ज्वाइन कर लेते, पता ही नहीं चलता कहाँ आवाज चल रही है, क्या सुनना है हमको। तो होता क्या है, फिर आपने खूब जोर मार लिया होता है कि सेल करने का, लेकिन वो सेल नहीं होगा आपका। अब हुआ क्या,
आपका फंड हो गया लॉस, $200, $500, $400 जितना आपने डाला। अब आप कुछ नहीं कर सकते उस बंदे का, क्योंकि ओपन चैट है नहीं, ठीक है। आप बस उसकी रिपोर्ट कर सकते हो चैनल की, जो कि सुना ही नहीं जाता है टेलीग्राम पे, ठीक है। और होगा क्या कि उस फेसबुक पे ऐड के रूप में वो फंड देते हैं फेसबुक को, तो वहां पे ऐड के रूप में वो चलती है कई जगह, इंस्टा पे भी चलती है। उनको तो फंड आ रहा है इंस्टा को या को फेसबुक को, वो तो ऐड चलाते रहते हैं। तो सोचो अगर रोज 10,000 लोग, 20,000 लोग या 1 लाख लोग उनको देखते होंगे, तो अगर 100 लोगों ने भी, 200 लोगों ने भी, 1000 लोगों ने इस ग्रुप को ज्वाइन करके देखा होगा इस सिस्टम को, तो क्या आपको नहीं लगता कि 10-5 लोगों ने फंड अपना लगा दिया होगा एक दिन के अंदर? हो सकता है ना, किसी से $100, किसी से $200, किसी से $500, उसकी तो चांदी हो गई एक दिन की। और ऐसे वो बनाते रहते, पैसा बनाते रहते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऐसा बनाते हैं वो सिस्टम में। अब आप नेक्स्ट डे देखोगे तो नया कॉन्ट्रैक्ट बना के वो नया कॉइन लॉन्च कर चुके होते हैं, जिसका आपने कभी नाम ही नहीं सुना होता है, और वो डालते हैं अगले दिन फिर कि ये कॉइन बाई करो। और जो पिछले मैसेज होते हैं ना कई कॉइन के नाम के, वो हटा देते हैं, उनको चेंज कर देते हैं। तो ये सिस्टम चलता है, इसीलिए आप लोग शिकार मत हो जाना। जो मैं बता रहा था ना आप लोगों के कि मैं बताऊंगा ऐसे स्कैम और भी होते हैं, अब देखो मैं ही शिकार हो गया है भाई, इतना एक्सपर्ट ही शिकार हो गया है। तो सोचो आप लोगों के साथ क्या भी हो सकता है। इसीलिए ग्रुप मीटिंग रखी जाती है कि भाई सब सावधान रहें। फंड लगाना आसान है, सेव करना ना क्रिप्टो मार्केट में आसान नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें सही बतानी बात थी। है भाई। तो नहीं, ये ग्रुप वाला सावधान रहो तो भाई। थोड़े दिन पहले अपन ने डाला भी था ग्रुप में, वो हाँ कॉल्स और ये देने वाला जो सिस्टम था, आपको ध्यान हो तो मैसेज आया था हाँ मेरा, हाँ हाँ मैंने हाँ लिखा हाँ, था उसमें। बिल्कुल मैंने बिल्कुल कहा ये ठीक है, जो करेगा वो फिर ध्यान पड़ेगा कितनी टिप वो अच्छी दे रहे कितनी नहीं दे रहे। बाकी बिल्कुल। हाँ भाई, इस फील्ड में हो तो इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप यहाँ पे काम कर रहे हो तो सेफ्टी रखना। और वो जो राकेश भाई ने बात की, एड्रेस भी सेम टू सेम होता है, तो बहुत ऐसे भी चांस होते हैं, इसलिए ट्रांजेक्शन करते टाइम एड्रेस को 2 बार अच्छी तरह से चेक कर ले, उसके आगे वाले पीछे वाले दोनों नंबर्स को अच्छी तरह मिला ले और फिर ट्रांजेक्शन करे। और एक बात कंफर्म है, चाहे दुनिया में कोई कितना बड़ा हैकर हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से उसने पढ़ाई करी हो, लेकिन जब तक आप उसको कुछ ना कुछ एक्सेस ना देते हो, तब तक वो आपके फ़ोन को ना हैक कर सकता, ना आपका कुछ फंड ट्रांसफ़र कर पाएगा। वो किसी ना किसी तरीके से आपसे कहीं ना कहीं परमिशन अलाउ कराएगा, क्योंकि हमारे फ़ोन की जो सेफ्टी है वो इतनी हाई लेवल की तो नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें एक फीचर इतना अच्छा डाला हुआ कि बिना आपके परमिशन अलाउ करे कोई अदर पर्सन डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता घर बैठे। नहीं माही भाई तो वो एक बात खुद और भी है, माही भाई एक बात और हाँ। भी है। ये जो हम्म। लैंग्वेज है ना, इसकी है हम्म। मेटामास्क की, इसमें फंस जाते हैं लोग। हम्म। वो भाई प्रॉपर वो प्रॉपर, लैंग्वेज हो चाहे लिंक हो, नहीं नहीं कुछ भी सुनो तो होगा, सही, लिंक होगा तो होगा प्रॉपर जो जरूर हैक। मैसेज है ना आपसे, हम्म। वो सेलिंग का हम्म। मांग रहा है, ठीक है ना। हम्म। सेलिंग गैस के हम्म। फीस में आपके मद में आ रहा है। लेकिन स्मार्ट हम्म। कॉन्ट्रैक्ट ऐसे बनाया होता है कि उसकी लैंग्वेज चेंज हो हम्म। जाती है और आप नहीं समझ पाओगे किस चीज की वो मांग रहा है, लेकिन हम्म। एक्सेस नाम नहीं होगा वहां पे, हाँ, एक्सेस ठीक है। डायरेक्ट भाई सीधा सीधा लिख हाँ, के थोड़ी देगा। तो वही बात है, तो इसी में फंसेंगे सीधा लोग। सीधा नहीं लेता, बस सीधा सीधा लिख के थोड़ी देगा हैक कर रहे इसलिए हम। बस सावधानी यही है कि वेरीफाइड चीजों पे ही हाँ, आप ट्रेड करें, वेरीफाइड अनवेरीफाइड करो चीजों पे बिल्कुल। ट्रेड मत करें। सावधानी ये रखनी है। लेकिन बिना एक्सेस के वो आपका इतना भी लोगों को डरना नहीं है कि लोग डर जाए फंड बिना एक्सेस दिए। कोई आपके फंड को या आपके फोन को हैक नहीं, वो किसी ना किसी थ्रू आएगा, सीधा सीधा लिख के नहीं आएगा, लेकिन वो लिंक हो सकता है, कोई एपीके फाइल, कुछ ना कुछ एड्रेस होगा। आपको जब भी डाउट हो, थोड़ा सा दिमाग में शंका हो कि ये चीज ऐसा नहीं है, सही नहीं है, तो किसी ना किसी अपने नियर एंड डियर से एक बार पूछ ले, और तो सबसे बड़ी आपको बात गाइड एक मिल जाए। बात ये भी है, इंसान हम्म। हमेशा मारा जाता है डर और लालच में हम्म। और हाँ, ये तो जल्दबाजी है ही। में। कभी सही भी बात। बड़ा प्रॉफिट का आपको चांस दिख रहा है तो पर एक हम्म। मिनट धीरज रख लें यार, इतना बड़ा प्रॉफिट बंदा दूसरा मेरे को क्यों दे रहा है, सही कुछ भी तो बात। रख सकता है, ठीक है ना। तो हम्म। ये चीजें सही बात। बहुत जरूरी थी, तो अपना फंड अपना सेफ रखें भाई। और बिल्कुल। पैसा लगाना बहुत आसान है और उसको सेफ रखना बहुत मुश्किल है।